वेलकम टू पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम ऑप्टिमाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समथिंग ऐसा है कि भैया आपके पास एक सिटी में n कंस्ट्रक्शन साइट्स, ओके, जैसे यहाँ पे 5 कंस्ट्रक्शन साइट्स है इसके वन एग्जांपल में, ओके। अब सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को आप वाटर सप्लाई करना चाहते हो, ओके। सो ये जो एजेस है ये बेसिकली पाइपलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन साइट 1 से कंस्ट्रक्शन साइट 2 तक आप 2 कॉस्ट के साथ वाटर सप्लाई कर सकते हो और पाइपलाइन लगा सकते हो जिसकी कॉस्टिंग 2 है, राइट। देन साइट 2 टू साइट 5 आप एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो और बिल्ड कर सकते हो जिसकी कॉस्ट 14 है, ओके। सो इसके थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू आप कंस्ट्रक्शन साइट्स को कनेक्ट कर सकते हो। और एक सेकंड ऑप्शन ये कि आप वेल डिग कर सकते हो साइट पे, जैसे साइट नंबर 1 पे आप वेल डिग कर सकते हो, बट उसकी भी कुछ कॉस्ट है। जैसे साइट नंबर 1 पे डिग करने की कॉस्ट 3 है, 5 पे डिग करने की कॉस्ट 6 है, 3 पे डिग करने की कॉस्ट 12 है, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसी कॉस्ट दे रखी है। अब आपको क्या बोल रखा है, कि भाई बता दूं मिनिमम कितने कॉस्ट के साथ आप जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन सभी पे सप्लाई कर सकते हो और उन सभी पे वाटर सप्लाई कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज क्या, एटलीस्ट एक आपको वेल तो डिग करना ही होगा, राइट। मिनिमम मैक्सिमम क्या पता 5 साइट्स पे खुद डिग करना चीपेस्ट हो, राइट, बट किसी एक पे तो एटलीस्ट करना ही होगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अब अब हम इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं। अच्छा, तो डिस्कस करते हैं कि यार कैसे इसे सॉल्व करा जा सकता है। अगर इस समझने के बाद आप टाइम लेना चाहते हो खुद सॉल्व करने के लिए तो पॉज कर लो वीडियो, ओके। अदरवाइज लेट्स सी। सो सो देखो यार, अगर आपके पास डिग करने का ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो भाई डिग नहीं कर सकते हो। क्या लेट से आप सिर्फ पाइप के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, वाटर उसमें कैसे जाएगा वो हम देख लेंगे, बस पाइप के थ्रू सभी को कनेक्ट कर दो, राइट। सो फिर तो सिंपल एमएसटी है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, कि भाई इतने सारे नोड्स को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो मिनिमम कॉस्ट के साथ, सिंपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखा है कि भाई आप डिग भी कर सकते हो, क्या पता पाइपलाइन यूज करने की आपको जरूरत ही ना हो, राइट। तो मैंने बोला कि अगर हम कुछ मॉडिफाई करके एमएसटी यूज कर पाए तो मजा ही आ जाएगा, ओके। तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब एमएसटी यूज करने के लिए हमें कुछ एजेस जैसा काम करना होगा, राइट। क्या इन डिगिंग को एजेस में कन्वर्ट करना होगा समथिंग, तभी तो बात बनेगी। वो इजिली हम कर सकते हैं। देखो मैं एक डमी सा नोड बना लूंगा, क्योंकि सिटी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं एक डमी सा नोड 0 लेट से बना लूंगा और उस 0 से मैं सभी को कनेक्ट कर दूंगा। किन सभी को, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स की मैंने उन सभी को कनेक्ट कर दूंगा और सभी की कॉस्ट डाल दूंगा। कॉस्ट पता है क्या डालूंगा, डिग करने की जो कॉस्ट है, कि भाई 3 कॉस्ट, यहाँ 9 कॉस्ट, यहाँ 10 कॉस्ट, यहाँ 6। ये मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई डिगिंग करना चाहते हो ना, डिग करना इज इक्वल टू कि भाई एजेस के थ्रू इन सभी को आपने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, डमी नोड 0 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो एक कंबाइंड वेल को डिग कर रहा है कि भाई यहाँ पे एक कुआं सा है ऑलरेडी, आप इससे पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। आप यहाँ से सभी नोड को भी कनेक्ट कर सकते हो, बट उनकी कॉस्टिंग ये है, अब देख लो आप कौन सा यूज करना चाहते हो। सो अब आपकी प्रॉब्लम क्या किस में रिड्यूस हो गई, कि भाई ये आपका एक ग्राफ है, आप मिनिमम कितने कॉस्ट के साथ सभी को सप्लाई कर सकते हो वाटर और सभी को कनेक्टेड रख सकते हो, बेसिकली सभी को बेसिकली कनेक्टेड रख सकते हो मिनिमम कॉस्ट के साथ। दैट इज नथिंग बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दैट इज नथिंग बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो अगर आपको एमएसटी नहीं पता एग्जैक्टली अच्छे से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार वीडियो देख कर आ जाओ, ओके। प्रिम्स एक एल्गोरिथम है जिसको हम यूज करते हैं फाउंडेशन में के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है सुमित सर ने, ओके। सो वो एमएसटी का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस मैंने आपको ये बता दिया। मैं ये आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि यार ये एमएसटी का एप्लीकेशन, एमएसटी एप्लीकेशन है बस, और कुछ भी नहीं, ओके। सो इसका एमएसटी निकाल दो, इसका एमएसटी निकाल लोगे तो वही आपकी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी, ओके। सो सिंपल इतना करना था, एक डमी नोड 0 उससे कनेक्ट कर दिया और उन एजेस के थ्रू फिर अब एमएसटी निकाल लो सिंपली, राइट। सो अब एमएसटी का हमें बेसिकली स्लाइटली बेटर कोड लिखने की जरूरत है। क्यों, ग्राफ बनाना होगा, पहले हमें ग्राफ अच्छे से बनाना होगा। हमें क्या दे रखा है, ये इनपुट आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ मैं। सो फॉर्मेट समथिंग ऐसा है कि भैया ये वेल्स है, वेल्स हाउस नंबर और कंस्ट्रक्शन साइट बेसिकली नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 to n है, राइट। सो इन इस वेल्स एरे में अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट 1 पे डिगिंग की कॉस्ट निकालना चाहते हो देन आपको वेल्स ऑफ 0 देखने की जरूरत है। वो इंडेक्स वर्सेस पोजीशन का इसमें फंडा है, वो हम हैंडल करते हुए चलेंगे, राइट। और ये पाइप्स क्या है कि भाई कौन से 2 कंस्ट्रक्शन साइट के बीच आप डिपेंड करना चाहते हो, राइट। सो सो
लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिम्स यूज करने के लिए हमें ग्राफ बनाने की जरूरत है, तो ये बना लिया मैंने ग्राफ, एरे लिस्ट ऑफ array list array list of type pair, of course वेट भी रखना है हमें, और ग्राफ इक्वल टू न्यू array list। के सो अब इनिशियलाइज कर दो। सो कितने बंदों को इनिशियलाइज करोगे, 0 से n तक, राइट, एक डमी नोड, और n तो दे ही रखा है, तो 0 से इक्वल टू n तक, i प्लस प्लस ग्राफ डॉट एड न्यू array list। तो ये हमने कर दिया। अब ये हमने कर दिया। अब ग्राफ में हमें ऐड करनी है चीजें। ओके, तो सबसे पहले पाइप्स को ऐड कर देते हैं। तो पाइप्स को ऐड करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं हमें, i प्लस प्लस। ओके, सो पाइप्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस पेयर क्लास में हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या मैंने ले रखा है, यू वी और वेट ले रखा है। सो यू वी और वेट तीनों की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ वी रख लो, सिर्फ नेबर से बेसिकली, सिर्फ ये नेबर है और ये वेट है। यू रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ वी और वेट से बात बन जाएगी। नेबर नेबर ही दे दो, वी से ही बात बन जाती, बट नेबर लेट से दे दिया। ओके, सो अब ग्राफ में मैं ऐड करना स्टार्ट करना है, ग्राफ में मैं ऐड करना स्टार्ट करना है कैसे, पाइप्स। सो कौन से दो बंदों के बीच पाइप है आपके पास, कौन से दो बंदों के बीच कनेक्शन है, कैसे निकालोगे, पाइप्स ऑफ I0 into V equal to pipes of I1 into weight equal to pipes of I2। ओके, सो ये कर दिया। अब इसमें हम कनेक्ट करने वाले हैं। सो ग्राफ डॉट गेट यू को गेट करो, यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, न्यू पेयर में क्या क्या पास कर देना, कौन से दो बंदे हैं, सो वी है एंड वेट है, राइट। फिर रिवर्स एज भी ऐड करना है, तो ग्राफ डॉट गेट वी के कॉरेस्पॉन्डिंग यू ऐड करना चाहते हो, तो न्यू पेयर एंड यू कॉमा वेट, राइट। सो ये हमने ऐड कर दिया ग्राफ। अच्छा, ये तो सिर्फ एजेस ऐड हुए हैं और पाइपलाइंस ऐड हुए हैं। अब आपको क्या करना है, 0 के साथ सभी को ऐड करना है, एक डमी नोड के साथ सभी को ऐड करना है। बेसिकली वो सोर्स, एक वाटर सोर्स बेसिकली उसे अज्यूम करके हम कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये समथिंग ऐसा हो जाएगा, int i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन जितने बंदे हैं, बेसिकली जितने बंदे हैं, दैट इज सभी के लिए, दैट इज वेल्स डॉट लेंथ, वेल्स के लिए कनेक्ट कर रहे हो, राइट, i प्लस प्लस। अब कैसे कैसे कनेक्शंस होंगी, तो ये देखो, ग्राफ से आप गेट करोगे, क्या गेट करोगे, ग्राफ से आप गेट करोगे i प्लस 1, नोड नंबर 1 सबसे पहले गेट करा, उसमें आप ऐड कर दोगे, क्या ऐड करोगे, न्यू पेयर, इसमें 0 एंड वेल्स ऑफ i को रख रखा होगा। सो ऐसे, तो और इसे और अच्छे से अगर आप देखना चाहते हो तो समथिंग ऐसा कि यार 1 से n तक सभी कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने लूप लगा दिया, 1 से n तक सभी कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने लूप लगा दिया। अब ith कंस्ट्रक्शन साइट को मैंने गेट करा, उसमें i के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 एंड जो कॉस्ट है उसे ऐड कर दिया। फिर इसका जस्ट रिवर्स भी करना होगा, मैं क्या ग्राफ में गेट करना होगा, मैं क्या 0, और उसमें आपको ऐड करना होगा न्यू पेयर, और उसमें क्या क्या ऐड करना होगा, क्या क्या ऐड करोगे आप, i कॉमा वेल्स ऑफ i माइनस 1, वेल्स ऑफ i माइनस 1, राइट। क्या i की कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ऐड कर दिया और बाई डायरेक्शनल ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारा फंडा था आपका सिर्फ किसका, ये सारा फंडा था सिर्फ ग्राफ क्रिएट करने का। ओके, अब आप MST स्टार्ट करोगे, तो MST स्टार्ट करते हैं। ये बनाया मैंने आंसर, 0 से स्टार्ट करा, फिर एक बनाया मैंने प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर PQ इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ओके, PQ में ऐड कर दो, PQ में ऐड कर दिया क्या,
न्यू पेयर, सोर्स और उसका वेट ऐड करते हैं, न्यू पेयर, तो न्यू पेयर 0,0 इनिशियली 0 के साथ ऐड करते हैं। अब जब तक प्रायोरिटी का साइज एम्प्टी नहीं हो जाता, व्हाइल pq डॉट साइज ग्रेटर देन 0, तब तक हम काम करेंगे। पॉइंट इज क्या काम करेंगे, तो हम काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, प्रायोरिटी डॉट साइज जब तक ग्रेटर देन 0 तब तक हम क्या काम करने वाले हैं, तो रिमूव करूंगा मैं सबसे पहले, विजिटेड रखना भूल गया मैं, तो एक विजिटेड भी रखना होगा आपको, बूलियन विजिटेड इक्वल टू न्यू बूलियन n+1 साइज, n+1 साइज क्यों, क्योंकि nth कंस्ट्रक्शन साइट पॉसिबल है, तो n+1 साइज बना दिया। रिमूव करोगे कैसे, वही pq डॉट रिमूव करा। अब रिमूव करने के बाद अगर विजिटेड ऑफ रैम इक्वल टू ट्रू है, तो कॉन्टिन्यू का काम क्यों कर रहे हो, बस कॉन्टिन्यू कर गया मैं। अगर वो ट्रू नहीं है, रैम इक्वल टू pq डॉट रिमूव विजिटेड ऑफ रैम अगर ट्रू नहीं है, तो हमें क्या करना है, आंसर में ऐड कर लेना होगा पहले, तो क्या, जिसे आपने रिमूव कर रखा है उसके वेट को प्लस इक्वल टू रैम डॉट वेट, फिर उसे ट्रू मार्क कर दूंगा मैं, किसे, विजिटेड और रैम डॉट नेबर जो बंदा है बेसिकली वो, रैम डॉट नेबर मैंने नाम रख दिया, ठीक है, मतलब जो जिसे हमने पॉप करा, जिस वर्टेक्स को हमने पॉप करा, यहाँ पे VTX रखना चाहिए था मुझे, बट ठीक है, नेबर इज इक्विवेलेंट टू VTX, लेट्स से। ओके, सो ये हमने कर दिया। इनफैक्ट मैं चेंज कर सकता हूँ यार, अभी नेम मैंने ज्यादा यूज कर नहीं रखा इसे, तो लेट्स चेंज इट टू VTX एंड VTX वर्टेक्स। ओके, सो जैसे हमने रिमूव करा उसके वो वर्टेक्स, उसकी मार्किंग कर दो कि भाई ये ट्रू मार्क हो गया। कि अब इसके सभी नेबर को आप निकालोगे, नेबर को निकाल लो यार, ये रहा एरे लिस्ट ऑफ पेयर नेबर, कैसे निकालोगे, ग्राफ से गेट कर लो, ग्राफ डॉट गेट, जिसे आपने रिमूव कर रखा है उसका वर्टेक्स, रिमूव कर रखा है उसका वर्टेक्स, फिर फॉर इंट I equal to 0, I smaller than neighbor dot length, neighbor array list है तो size 8, neighbor dot size I plus plus, directly neighbor हम get कर लेते हैं, so let's say directly neighbor ही get करते हैं neighbors में से, तो यहाँ पे बहुत सारे neighbors हैं, so मैं यहाँ से get करूँगा pair neighbor from neighbors हमने get कर लिया, pq अगर visited नहीं है, अगर visited of nbr dot vertex false है, ट्रू में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर false है तो फिर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, pq डॉट ऐड नेबर, राइट, हमने ऐड कर दिया, तो pq डॉट ऐड नेबर हमने ऐड कर दिया। यहाँ से जब आप निकलोगे प्रायोरिटी क्यू से, तो प्रायोरिटी क्यू से निकलने के बाद रिटर्न कर देना आंसर, क्योंकि आंसर में सारे आ चुके होंगे, सिंपल MST का कोड लिखा, खान से बनाया, प्रायोरिटी क्यू ऐड कर दिया, विजिटेड रख लिया, रिमूव करते रहे, विजिटेड मार्क कर देता हूँ, अगर ऑलरेडी विजिटेड है कंटिन्यू कर दो, फिर नेबर्स पे चले जाओ, नेबर्स अगर अगर आपका नेबर विजिटेड नहीं है, फॉल्स है, तो उसे प्रायोरिटी में ऐड कर दो, यही काम करते रहो, अल्टीमेटली बस आंसर रिटर्न कर देना। ओके, सो लेट्स सी क्या ये काम करता है या नहीं। क्या करती नेबर मिस्टेक्स यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कोर्स 3 एरर्स है, सिर्फ वही 3 एरर्स है, क्या 68 में सेमीकोलन भी भूल गया, सेमीकोलन भूल गया, 68 में सेमीकोलन चाहिए ही नहीं, कोई और गलती तो उसमें, अच्छा रिमूव को मैंने इंट बना दिया, पेयर रिमूव राइट, पेयर कर दिया, डॉट वर्टेक्स, राइट, ये 3 एरर्स थे। ओके, सो ये एक्सेप्ट हो गया, इसे कर दो सबमिट, तो ये पास हो जाएगा। सो ये था आपका ऑप्टिमाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सो सिंपल एक डमी नोड, वेल्स को बेसिकली एजेस में कन्वर्ट कर दो एंड फिर राइट, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।